की बात है, एक छोटे से गांव में लालची सेठ रहता था। वह बहुत अमीर था लेकिन उतना ही लालची भी। गांव के लोग उसे लालची सेठ के नाम से जानते थे। सेठ अपने घर के बाहर घूम रहा था, इतने में ही उसका नौकर उससे मिलने आता है। प्रणाम मालिक, क्या आपने सुना है कि गांव के पास एक नई सड़क बनने वाली है? यह सड़क गांव को शहर से जोड़ेगी, जिससे जमीन की कीमतें बढ़ जाएगी। क्या यह खबर पक्की है? हाँ मालिक, ये पक्की खबर है। अरे वाह, आज तो तुमने यह खबर सुनाकर दिल खुश कर दिया। अगर मैं सड़क बनने से पहले गांव की सारी जमीन खरीद लूं तो इन्हें बाद में महंगे दामों में बेचकर काफी पैसा कमा सकता हूं। हाँ मालिक, आप ठीक कह रहे हैं। अगर यहाँ सड़क बन जाती है तो जमीन की कीमत दुगनी हो जाएगी। जाओ, किसानों से कहो कि मैं उन्हें अच्छी कीमत देने को तैयार हूँ। अगर वे नहीं मानते तो उन्हें डराओ कि अगर उन्होंने जमीनें नहीं बेची तो मैं उन्हें खेत सींचने के लिए पानी नहीं दूंगा। जी मालिक, मैं तुरंत ही किसानों के पास जाता हूँ और उन किसानों के सामने आपकी बात रखता हूँ। लालची सेठ हमेशा सोचता था कि कैसे और ज्यादा पैसे कमाए जाए, भले ही इसके लिए उसे दूसरों को नुकसान पहुंचाना पड़े। नौकर तुरंत किसानों के पास जाता है और उन्हें सेठ की चेतावनी के बारे में बताता है। कई किसान डर जाते हैं और सेठ को अपनी जमीन बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन राम जमीन बेचने के लिए मना कर देता है। चेतावनी देने के बाद सेठ का नौकर वहां से चला जाता है और राम अपने खेत के काम पर लग जाता है। इतने में ही राम का बेटा राम के पास आता है। वह बहुत चतुर और समझदार है। पिताजी, मैंने सुना है कि सेठ गांव की सारी जमीनें खरीदना चाहता है। आप अपनी जमीन क्यों नहीं बेच रहे? चिंटू, हमारी जमीन हमारे लिए सब कुछ है। अगर हम इसे बेच देंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। फिर हम अपना जीवन कैसे चलाएंगे? हमें सेठ के खिलाफ खड़ा होना होगा। चिंटू समझ जाता है और अपने पिता का समर्थन करता है, लेकिन वह सोचता है कि अगर सेठ लालचंद ने किसानों को डराया तो क्या होगा। अगले दिन सुबह गांव के मुखिया एक बैठक बुलाते हैं जहां सभी किसान इकट्ठा होते हैं। सेठ भी वहां आता है और वह किसानों को मनाने की कोशिश करता है कि वे अपनी जमीनें बेच दें। किसानों, मैं आपको एक अच्छा प्रस्ताव दे रहा हूँ। अगर आप अपनी जमीनें बेच देंगे तो आपको बहुत पैसा मिलेगा। आप शहर में घर बना सकते हैं और एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। सही नहीं है। किसानों की जमीन ही उनका जीवन है। आप उन्हें जमीनें बेचने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। अगर किसान अपनी जमीन बेच देंगे तो एक समय बाद इनका सारा धन खत्म हो जाएगा और फिर ये क्या करेंगे? मैं किसी को मजबूर नहीं कर रहा हूँ। यह उनका निर्णय है कि वे क्या करना चाहते हैं। लेकिन अगर वे जमीनें नहीं बेचेंगे तो मैं इन्हें खेत सींचने के लिए पानी नहीं दूंगा। मुखिया जी किसानों को समझाते हैं कि वे सेठ के लालच में न फंसे, लेकिन कई किसान डर जाते हैं और जमीनें बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन राम और उसके साथी खेत में काम कर रहे होते हैं तो सेठ का नौकर राम के पास आता है। राम, अगर तुमने अपनी जमीन सेठ जी को नहीं बेची तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को गांव से निकाल दिया जाएगा। चिंटू यह सब देखता है और अपने पिता की मदद करने की कोशिश करता है। आप लोग मेरे पिताजी को क्यों धमका रहे हैं? यह हमारी जमीन है और हम इसे किसी कीमत पर नहीं बेचेंगे। छोटू, यह तुम्हारे बस का नहीं है। सेठ जी ने कहा है कि अगर तुम्हारे पिताजी ने जमीन नहीं बेची तो उन्हें बहुत मुश्किल होगी। गांव के निकाले जाने की डर से राम सेठ जी को अपनी जमीन दे देता है। ठीक है, तुम मुझसे जमीन ले लो, लेकिन मुझे मेरे गांव से अलग मत करना। यह मेरा घर है। मैं इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता हूँ। सेठ को अपनी जमीन देकर राम और चिंटू उदास होकर अपने घर चले जाते हैं। सेठ गांव वालों से जमीन पाकर बहुत खुश होता है और वह सोचता है कि अब यह जमीन बेचकर बहुत अमीर बन जाएगा। क्या आपने
सेठ को अपनी सारी जमीन बेच दी। अब तो हमारे पास जमीन भी नहीं है। अब हम कैसे अपना घर चलाएंगे? चिंटू की स्कूल की फीस के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? तुम चिंता मत करो, मैं कुछ काम कर लूंगा। अगले दिन सुबह राम काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। बहुत देर तक इधर उधर भटकने के बाद उसे कोई काम नहीं मिलता तो राम मुखिया के पास जाता है। मुखिया जी, मेरी मदद कीजिए। मैं सुबह से काम ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे एक भी काम नहीं मिला जिससे मैं अपना घर चला सकूं। राम, तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम ऐसा करो, तुम मेरे खेत में काम कर लेना, इसके बदले में तुम्हें पैसे दे दूंगा। ठीक है मुखिया जी, जैसा आप कहें, मैं कल से ही आपके पास काम करने के लिए आता हूँ। कुछ समय बाद सेठ अपने घर के बाहर टहल रहा था, तभी सेठ के पास कुछ पुलिस वाले आते हैं। नमस्ते सेठ जी, कैसे हैं आप? नमस्ते, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप बताओ कैसे आना हुआ? मैं आपसे हाईवे के पास वाली जमीन लेने आया हूँ। लेकिन क्यों? वह मेरी जमीन है, मैं जमीन सरकार को नहीं बेचूंगा। सरकार वहाँ पर हाईवे ना बनाकर पास वाली जमीन खरीदना चाहती है और वहाँ पर एक बड़ा सा स्कूल, मॉल और पार्क बनवाना चाहती है। आप वह जमीन हमें दे दीजिए, नहीं तो हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे इसकी कीमत क्या मिलेगी? सरकार इस समय बहुत घाटे में चल रही है, इसलिए आपको हाईवे के पास वाली सारी जमीन मुफ्त में देनी होगी। यह सब सुनकर सेठ सदमे में चला जाता है और मजबूरन उसे जमीन सरकार को देनी पड़ती है। धीरे धीरे सेठ के पास थोड़ा बहुत जो धन बचा था वह भी खत्म होने लगता है और सेठ बहुत गरीब हो जाता है। मेरे पास अब सारा धन खत्म हो गया है, अब मैं कैसे अपना गुजारा करूंगा? मेरे पास तो अब खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। परेशान होकर सेठ गांव वालों के पास जाता है और उनसे मदद मांगता है। सभी गांव वाले सेठ की मदद करते हैं। गांव का माहौल अब खुशहाल है और सभी लोग एक दूसरे का समर्थन करते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लालच का परिणाम हमेशा नकारात्मक होता है।